सावन का महीना धार्मिक अनुष्ठानों और भगवान शिव की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। यह आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भक्ति का महीना माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे शुभ महीना माना गया है। इस दौरान शिव जी पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस माह के कुछ नियम हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, और नियमों का पता हो तो उन नियमों का पालन करना भूल जाते हैं, जिसे गलती से भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न तो नहीं ही होंगे, बल्कि भगवान शिव आपसे रूठ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको नियमों के बारे में तो बताने ही वाले हैं, साथ ही में हम आपको क्या करने से भगवान शिव आपके ऊपर जल्द ही प्रसन्न होंगे वह भी बताने वाले हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलिए। हालांकि अगर आप पूरा महीना व्रत न भी कर रहे हों तो भी आपको इस माह के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जो नियम इस प्रकार है। 1. श्रावण सोमवार के दिन शिव जी को केतकी और लाल फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। हल्दी, केसर, सिंदूर या चावल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी न चढ़ाएं। 2. शिव जी के सामने शंख न बजाएं और न ही शंख से जल चढ़ाएं। 3. शिव के सामने ताली न बजाएं और गाल न फुलाएं। 4. इस दिन किसी भी प्रकार का नशा न करें। बाल या नाखून न काटें और शरीर पर तेल न लगाएं। 5. किसी का अपमान न करें, विशेषकर भगवान, माता पिता और अतिथि। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी की जान को नुकसान न पहुंचे। 6. श्रावण मास के दौरान तामसिक भोजन निषिद्ध है, इसलिए भक्तों को किसी भी प्रकार के तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन खाना नहीं चाहिए। 7. सावन के महीने में लहसुन, प्याज और बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। 8. कभी भी दूसरों के बारे में बुरा न बोलें और किसी से भी, विशेषकर अपने प्रियजनों से, कटु शब्द नहीं बोले। ये सबसे बड़ी सीख है जो आप श्रावण के इस पवित्र महीने में सीख सकते हैं। इसे करने से जीवन में अशुभता आ सकती है। 9. श्रावण मास में शिवलिंग का दूध से जलाभिषेक करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण इस महीने दूध पीने से परहेज करना चाहिए। भाद्र मास में दही की तरह सावन में दूध से परहेज करना चाहिए। 10. पूरे महीने पत्तियों वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। 11. इस महीने में ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाना चाहिए। 12. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। सावन के इस पवित्र माह में तेल का दान करना शुभ माना जाता है। 13. अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आए तो उसे मारकर भगाने की बजाय कुछ खाने के लिए जरूर दे। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के समान है। 14. इस महीने में दाढ़ी, बाल नहीं कटवाना चाहिए। 15. श्रावण मास में खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। 16. शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। आगे हम आपको श्रावण में क्या करने से भगवान शिव आपके ऊपर जल्द ही प्रसन्न होंगे वह बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। 1. सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान करना चाहिए और अपने पूजा कक्ष को साफ करना चाहिए। 2. यदि शिव जी संपूर्ण भाव से एक बेलपत्र भी चढ़ाया जाए तो मनचाहा वरदान मिलता है। 3. इस महीने में व्रत रखें और एक समय भोजन करें। व्रत के पूरे दिन में केवल एक बार नमक रहित भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान प्लैंक का सेवन किया जा सकता है।
4. इस दिन शिवलिंग की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। 5. श्रावण में सफेद फूल, सफेद चंदन, अक्षत, पंचामृत, सुपारी, फल, गंगाजल या सादे जल से भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। 6. इस दिन शिव के मंत्र, चालीसा, आरती, स्तुति, कथा आदि का अधिक से अधिक पाठ या श्रवण करना चाहिए। 7. गरीबों को भोजन का दान करें, जितना संभव हो दान करें। 8. दान पुण्य में अवश्य शामिल होना चाहिए। भोलेनाथ हमेशा दया और करुणा रखने वालों से प्यार करते हैं, इसलिए यह एक पवित्र महीना है, इसलिए लोगों को दान पुण्य करना चाहिए और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। 9. इस महीने के दौरान भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसलिए इस महीने में तीर्थ के जल से नहाने का बहुत महत्व है। 10. सावन के इस पवित्र माह में तेल का दान करना शुभ माना जाता है। 11. अगर सेहत ठीक नहीं रहती है और इलाज के बाद भी आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो कुशा, जो एक प्रकार की घास है, उसे गंगाजल में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं एवं आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। यहाँ बताए गए नियमों का आपको जरूर पालन करना चाहिए और साथ ही में आपने यहाँ बताई गई बातें ध्यान से की तो भगवान शिव आपके ऊपर जल्द ही प्रसन्न होंगे।